हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा हिंदी पे होने वाला है। सुपर टेट हिंदी का पहला चैप्टर है व्याकरण। तो आज हम व्याकरण के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन है बुढ़ापा, कक्षा, ऊन और साकेत। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें समुदाय या समूह का बोध कराते हों। जो समुदाय या समूह का बोध कराते हों वही होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें देखिए, बुढ़ापा ये किसी एक पर्सन का होता है, ऊन कोई एक ही पर्सन है, साकेत भी कोई एक ही पर्सन है, लेकिन कक्षा क्या है, एक समूह है। इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कक्षा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, परिणामवाचक विशेषण है। पहला ऑप्शन है 5 किलो, आगे छोटा, पापी और चौथा। तो परिणामवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम की जानकारी होती है उसे ही क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण। इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 किलो। क्या हो जाएगा, 5 किलो। आइए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण है। इसका ऑप्शन कौन सा है, अनेक है, 3 है, बहुत सारे और फीका। तो संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जिनमें शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे ही क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है पहला, या फिर होता है इसका चौथा, या फिर इसको कई भी कह सकते हैं, कई, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, 10वां। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। पहला ऑप्शन है हमारा समुदायवाचक, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक, फिर तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, चौथा है परिणामवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन हो सकता है अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें पूछा है बहुत से। क्या पूछा है, बहुत से। तो यानी निश्चित वाचक क्या होता है, उसमें कंफर्म होता है कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ये इसका समूह का कंफर्म होता है कि उसमें कितने लोग हैं। लेकिन अनिश्चित में कंफर्म नहीं होता, वहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ हैं, थोड़े हैं, अनेक हैं, कई हैं, काफ़ी हैं और या फिर बहुत सारे। इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सा, अनिश्चित संख्यावाचक। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण है। अब आलस्य शब्द का विशेषण ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा है पहला आलसी, दूसरा है अलसी, तीसरा है आलस और चौथा है आलसीपन। तो आलस का विशेषण क्या हो सकता है, आलसी। आलस का विशेषण क्या हो सकता है, आलसी। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, आलसी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है निपट, दूसरा है खर्चा, तीसरा है चुपचाप और चौथा है मात्र। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, निपट। क्या है राइट ऑप्शन, निपट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कवित्री का पुल्लिंग है। कवित्री का पुल्लिंग पूछा है यहाँ पे, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन है हमारा लेखक, दूसरा है कवित्र, तीसरा है कवि और चौथा है लेखा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन है सी, कवि। क्या है, कवि। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन पे चलते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखी या बोली जाती हैं। तो इसका ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है वर्ड। वर्ड क्या है, वर्ड। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इसका अक्षर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा स्वर। ये स्वतंत्र रूप से लिखी भी जाती हैं और बोली भी जाती हैं।
आगे का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में संप्रदान कारक है? तो इसका पहला ऑप्शन है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। दूसरा ऑप्शन है राम घर पर सो रहा है। सा है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। और दा है निशार खेलता है। संप्रदान कारक वह कारक है जिसके लिए क्रिया की गई हो। तो अब इसमें क्रिया तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, राजा ने निर्धनों के लिए कुछ कार्य किया है, क्रिया किया है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सा हो जाएगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। हमारा आगे का क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग है। इसका आप सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।